हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपको अपने संडे मार्केट की मज़ेदार शॉपिंग, समर वाइब्स और पूरे दिन की छोटी छोटी मेमोरीज दिखाने वाली हूँ, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें। सुबह सुबह मन्नू और मैं जल्दी रेडी हो गए क्योंकि हमें संडे मार्केट जाना था, तो हम सब जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उसके बाद हम गाड़ी में बैठ गए और मेरे पापा हमें संडे मार्केट लेकर जा रहे थे। रास्ते में मेरे भाई का छोटा बेटा वेद भी हमारे साथ था। मार्केट पहुंचते ही मेरी शॉपिंग स्टार्ट हो गई। सबसे पहले मैंने कुछ हेयर क्लिप्स और छोटी छोटी ज़रूरी चीज़ें खरीदी। फिर मेरी नज़र बैग्स पर पड़ी और मुझे ये इतने पसंद आई कि मैंने एक बैग खरीद ही लिया। ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है क्योंकि आगे की सारी शॉपिंग का सामान इसी में रखने वाली थी। आगे गए तो शूज़ का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, तो वो भी हमने देखा। फिर मैंने झुमकों का कलेक्शन देखा, वो भी मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने उसे छोड़ दिया, कुछ लिया नहीं। इधर मेरी बहन और भाभी अपने अपने हस्बैंड्स के लिए शॉपिंग कर रही थी। धूप काफ़ी तेज़ थी, तो मैंने भाभी से कहा कि चलो थोड़ा साइड में खड़े हो जाते हैं। तब तक मेरी बहन आराम से शॉपिंग कर रही थी। आगे जाकर मुझे मन्नू के पापा के लिए एक ट्रैक पैंट बहुत पसंद आया, तो मैंने वो ले लिया। कुछ टी शर्ट भी अच्छी लगी, वो भी शॉपिंग बैग में ऐड कर ली। तब तक तो हम मेरी बहन का वेट करते हुए थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करने लगे थे। जहाँ कुछ अच्छा दिखता वहीं रुक जाते और जहाँ धूप ज़्यादा होती वहाँ से जल्दी निकल जाते। अभी मार्केट शुरू ही हुई थी, हम 10:30-11 बजे पहुँच गए थे, तो इतना रश नहीं था। तो कुछ भी बेचने के लिए सामान था वो सारे खोल रहे थे। फिर हम छोटे बच्चों के कपड़ों वाली साइड पहुँचे। मन्नू के लिए बहुत सारी क्यूट क्यूट फ्रॉक्स देख रहे थे, लेकिन उसके पास पहले से इतने सारे कपड़े हैं, मैंने खुद को रोक लिया। वहीं हम वेद के लिए भी कपड़े खरीदने लगे, कुछ आउटफिट देखने लगे और कुछ हमने खरीद भी लिए जो अच्छे लगे। और फिर आता है मेरी बहन का कॉल। उसने कहा कि यहाँ अच्छी अच्छी चोली वगैरह मिलती है, तो हम जल्दी से वहाँ पे गए। और वहाँ जाके हमने देखा तो सिर्फ 2 पीस ही बचे हुए थे। एक मेरी बहन ने ले लिया और दूसरा मेरी भाभी ने। मेरे लिए अगले संडे का प्रॉमिस कर दिया गया कि अगले संडे मेरे लिए आंटी अच्छे अच्छे लेके आएंगे। हाँ, कुछ और घाघरे भी देखे, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। फिर हम वापस बच्चों के कपड़ों वाली तरफ आ गए। यहाँ हाँ, मुझे मन्नू के लिए कुछ ब्यूटीफुल सूट पसंद आए, तो मैंने उसके लिए 2 नाइट सूट खरीद लिए। ये शॉपिंग के बाद गर्मी भी अपना असर दिखाने लगी थी, तभी मुझे सामने गोले वाले भैया दिख गए। बस फिर क्या था, मैंने तुरंत भैया को आवाज़ लगाई और अपने लिए, भाभी के लिए और दीदी के लिए गोला बनवाया। गर्मी में ठंडा ठंडा गोला मिल जाए तो सारी थकान और प्यास दोनों गायब हो जाती है। मैंने अपने गोले में कच्ची कैरी, थोड़ा रोज़ फ्लेवर और थोड़ा ऑरेंज फ्लेवर डलवाया, और बिलीव मी टेस्ट एकदम अमेजिंग था। ये समर सीज़न का मेरा पहला गोला था और मुझे इतना पसंद आया कि मैंने एक नहीं बल्कि 2-2 गोले अपने लिए बनवाए और खाए। इतनी धूप में इतनी शॉपिंग के बाद ये ठंडा ठंडा गोला किसी ट्रीट से कम नहीं लग रहा था। एक एक बाइट के साथ सारी गर्मी और थकान दोनों दूर हो रहे थे। मुझे काफ़ी देर से प्यास भी लगी थी, लेकिन पानी की बोतल हम साथ नहीं लाए थे। तब तक गोले वाले भैया दिख गए, तो मेरी जो बहुत दिनों से गोला खाने की इच्छा थी वो भी पूरी हो गई। फिर गोला खाने के बाद हमने सारी शॉपिंग का सामान समेटा। हमने बकेट्स भी खरीदी थी, वो भी साथ उठाई और फिर वहाँ पहुँचे जहाँ पापा गाड़ी लेकर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। गाड़ी छाँव में खड़ी थी, इसलिए अंदर बैठते ही ठंडी ठंडी हवा लगने लगी और सारी गर्मी एकदम दूर हो गई। तभी मुझे मन्नू की बहुत याद आ रही थी। मैं मन्नू को नानी के पास छोड़कर आई थी। मन्नू सो गई थी, तो इतनी तो टेंशन नहीं थी। फिर मैंने मम्मी को कॉल करके भी पूछा, तो मम्मी ने बोला कि मन्नू आराम से सो रही है। फिर मैंने पानी पिया और पापा से बोला जल्दी घर चलते हैं, नहीं तो फिर मन्नू उठ जाएगी, मन्नू को भूख लगेगी। और मुझे भी मन्नू की बहुत याद आ रही थी। 2 घंटे हो गए थे मन्नू के बिना। तो फिर पापा ने जल्दी से गाड़ी चला दी। रास्ते में हमें गाय और उसकी प्यारी सी बछड़ी भी छाँव में आराम करती हुई दिखी। फिर हमने लीची भी खरीदी, क्योंकि लीची का सीज़न हो और लीची ना खाओ ऐसा कैसे हो सकता है। ठंडी ठंडी मीठी मीठी लीची खाने का मज़ा ही अलग था। और फिर हम घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने मन्नू को देखा, वो अभी भी आराम से सो रही थी। उसके बाद मैंने लंच किया और फिर मैं भी रेस्ट कर, क्योंकि धूप में घूमते घूमते एनर्जी पूरी डाउन हो गई थी। मन्नू भी मुझे शायद बहुत मिस कर रही थी, अभी मुझे चिपक के एकदम ऐसे सो रही थी। फिर यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ मेरी शॉपिंग का सारा सामान। सबसे पहले टी शर्ट दिखाई, फिर और मैंने स्लीपर्स लिए थे वो दिखाए। उसके बाद ये साबुन के 2 बॉक्सेस हैं, और फिर ये है चनिया चोली जो दीदी और भाभी ने ली थी और मैं रह गई थी क्योंकि उसके पास 2 ही पीस थे। ये
एकदम अच्छी चनिया चोली थी, मुझे भी खरीदनी थी। उसके बाद ये एकदम सॉफ्ट प्यारा सा शॉल मैंने अपने लिए खरीदा था। उसके बाद यहाँ पे मैंने नाइट सूट लिया है जिसका कलर और फैब्रिक इतना सॉफ्ट था कि मैं इसे बिना लिए रह ही नहीं पाई, और फिर मैंने इसे खरीद ही लिया। उसके बाद है ये है मन्नू के पापा के लिए टी शर्ट और ये ट्रैक पैंट, और उसके बाद ये मेरी छोटी सी प्यारी सी प्रिंसेस के लिए जो नाइट सूट मैंने लिए थे वो है। एकदम उसका कपड़ा भी इतना सॉफ्ट था और समर में पहनने के लिए तो एकदम अच्छा था उसके लिए। मैंने जो हेयर क्लिप्स लिए थे वो आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छे अच्छे थे, मुझे ज़्यादा लगते हैं क्योंकि मेरे छोटे छोटे जो हेयर हैं वो मेरे फेस पे आते हैं, तो उसके लिए मुझे चाहिए होते हैं। मुझे ख़रीदने का तो बहुत, शॉपिंग करने का तो बहुत मन कर रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को रोक के कंट्रोल में ही शॉपिंग की। फिर क्योंकि बाद में रखने के लिए जगह ही नहीं बचेगी मेरे पास बहुत सामान है, कपड़े वगैरह, बैग्स वगैरह, चप्पल वगैरह बहुत है। जो मैं बड़ा वाला बैग था मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सारा सामान उसी में आ गया था। और यहाँ पे ये मेरे भाई के कपड़े थे जो मेरी भाभी ने लिए थे। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ ब्लाउज़ पीसेस थे जो भी हमें समझ आया था, अच्छा लगा था, वो हम खरीदते गए, और घर आके उसके बाद ही हमने आराम से देखा सारा सामान। और यहाँ पे कुछ साड़ियाँ वगैरह भी हमने ली क्योंकि अच्छी अच्छी साड़ियाँ भी वहाँ पे आई हुई थी, कॉटन की, जो भी अच्छी लगी हमें वो हमने यहाँ पे ली। 4 साड़ियाँ हमने खरीदी थी, एक मेरे लिए, एक भाभी के लिए, एक दीदी के लिए और एक मम्मी के लिए। और भी बहुत सारा सामान था लेकिन थोड़ा बहुत दिखाना रह गया, कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छे से दिखाऊंगी। अगर आपको ये संडे व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। गुड डे।